एक विशाल राज्य था जिसमें एक राजा और उसकी दो रानियां रहती थीं। पहली रानी का नाम था लावण्या, शांत स्वभाव की, उदार और सबकी प्रिय। दूसरी रानी का नाम था तेजस्विनी, कम बोलने वाली पर अपने सिद्धांतों पर अडिग और हर निर्णय सोच समझकर लेने वाली। दोनों रानियां एक ही राजा की पत्नियां थीं, पर उनके बीच कोई ईर्ष्या नहीं थी। उन्हें एक बात ने बहुत मजबूती से बांध रखा था, एक वचन। एक बार राजा को एक भयानक युद्ध के लिए दूर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने अपनी दोनों रानियों को बुलाया और कहा, जब तक मैं वापस न आ जाऊं तुम दोनों इस राज्य और मेरी प्रजा की रक्षा करोगी, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम दोनों कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ोगी। ये मेरा वचन है। दोनों रानियों ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाकर कहा, हम वचन निभाएंगे स्वामी। राजा चला गया। दिन गुजरे, फिर महीने और फिर साल। राजा की कोई खबर नहीं आई। राजमहल में दरबारियों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया, राजा अब कभी नहीं लौटेंगे, हमें एक नया राजा चुनना चाहिए। कुछ महत्वाकांक्षी मंत्री चाहते थे कि रानियां सत्ता छोड़ दें ताकि वे खुद राजगद्दी पर बैठ सकें, पर रानी लावण्या ने दृढ़ता से कहा, जब तक वचन है हम नहीं टूटेंगे, हमें विश्वास है कि राजा लौटेंगे। रानी तेजस्विनी ने रातों को जाग जाग कर राज्य की सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था संभाली, सैनिकों का मनोबल बनाए रखा और राज्य के खजाने का ध्यान रखा। रानी लावण्या ने हर दिन प्रजा के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुना, गरीबों को भोजन और आश्रय दिया और मंदिर में राजा की सलामती के लिए प्रार्थना की। 3 साल बीत गए। एक दिन दरबार में एक थका हारा सैनिक घोड़े से उतरा। उसके चेहरे पर धूल और थकान थी, लेकिन आंखों में चमक थी। उसने हांफते हुए घोषणा की, राजा जीवित हैं, वे वापस आ रहे हैं। पूरे राजमहल में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग खुशी से झूम उठे, लेकिन सबसे शांत और स्थिर थीं दोनों रानियां। उनके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि थी। राजा लौटा, घायल था पर जीवित। जब उसने देखा कि राज्य वैसा ही था जैसा वो छोड़ गया था, प्रजा सुरक्षित और खुशहाल थी और उसकी रानियां पहले से भी अधिक सशक्त और एकजुट थीं, उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजा ने पूरे दरबार के सामने कहा, जिस वचन को निभाने में लोग अक्सर अपने स्वार्थ के लिए राजगद्दी तक बेच देते हैं, मेरी इन रानियों ने उस वचन को अपनी आत्मा बना लिया। इनकी निष्ठा ने मेरे राज्य को सुरक्षित रखा। सीख, सच्चा वचन संबंधों को मजबूत करता है, यह सत्ता से नहीं।